मौन कर लिया। परंतु इसके पश्चात वह फिर प्रश्न करने की मुद्रा में आ गई। गार्गी ने ऋषि के सम्मान और अहम का पूरा ध्यान रखते हुए बड़ी सधी सधाई शैली में पूछ लिया कि हे ऋषिवर सुनो, जिस प्रकार काशी या विदेह का राजा अपने धनुष की डोरी पर एक साथ दो अचूक बाणों को चढ़ाकर अपने शत्रु पर संधान करता है, वैसे ही मैं आपसे दो प्रश्न पूछती हूँ। याज्ञवल्क्य ने अपने आप को संभालते हुए अर्थात कुछ संतुलित सा करते हुए कहा, हे गार्गी पूछो। तब गार्गी ने पूछा, स्वर्ग लोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये दोनों किसमें ओतप्रोत हैं? आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में यदि गार्गी के इस प्रश्न का रूपांतरण या शब्दांतरण किया जाए तो गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से सीधे सीधे स्पेस और टाइम के बारे में प्रश्न किया था। उसका प्रश्न यही था कि स्पेस और टाइम के बाहर भी कुछ है या नहीं है। गार्गी के प्रश्नों का अभिप्राय था कि सारा ब्रह्मांड किसकी सत्ता के अधीन है, अर्थात किसके शासन, प्रशासन या अनुशासन में यह सारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है या गतिशील है। गार्गी के तीखी धार वाले इन प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य ने बड़े प्रेम से उत्तर देते हुए कहा, एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी, अर्थात हे गार्गी, यह सारा ब्रह्मांड एक अक्षर अविनाशी तत्व के शासन, प्रशासन और अनुशासन में गतिशील है, अर्थात कार्य कर रहा है। गार्गी अब अपने प्रश्नों की बौछार को कुछ धीमा करती जा रही थी। उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य से इतने प्रश्न कर लिए थे कि उन प्रश्नों के आगे के प्रश्न पूछने का साहस राजा जनक के दरबार में बैठे किसी अन्य ऋषि के भीतर नहीं था, जिससे अब यह सिद्ध होता जा रहा था कि ऋषि याज्ञवल्क्य ही आज के समय के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हैं और गार्गी भी इसी ऊंचाई तक शास्त्रार्थ को पहुंचा देना चाहती थी। अंत में उन्होंने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य, यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है? गार्गी के इस प्रश्न पर याज्ञवल्क्य का उत्तर था, हे गार्गी, अक्षर तत्व के अधीन यह सारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। इतना कहने के पश्चात ऋषि याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व के बारे में अपना गंभीर चिंतन सभी ऋषियों के मध्य प्रस्तुत किया, जिससे राजा जनक सहित सभी ऋषिगण गदगद हो उठे। वे अंततः बोले, गार्गी, इस अक्षर तत्व को जाने बिना यज्ञ और तप सब कुछ व्यर्थ है। ब्राह्मण वही है जो इस रहस्य को जानकर ही इस लोक से विदा होता है। ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा अब तक अपने सर्वश्रेष्ठता और उत्कृष्टता को इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया गया था कि सारा दरबार और राजा जनक सहित सारे ऋषिगण उनकी सर्वोत्कृष्टता को स्वीकार कर चुके थे, जिसे देखकर गार्गी भी अत्यंत हर्षित हो रही थी। अब वह ऋषि याज्ञवल्क्य को अपने प्रश्नों से और अधिक उग्र या उत्तेजित करना नहीं चाहती थी। फलस्वरूप गार्गी ने अपने प्रश्नों को समेटते हुए महाराज जनक की राजसभा में याज्ञवल्क्य को परम ब्रह्म ज्ञानी मान लिया। इतने तीखे प्रश्न पूछने के उपरांत गार्गी ने जिस तरह याज्ञवल्क्य की प्रशंसा कर अपनी बात समाप्त की, तो उसने वाचकन्वी होने का एक और गुण भी दिखा दिया कि उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। याज्ञवल्क्य विजेता थे, गायों का धन अब उनका था। याज्ञवल्क्य ने नम्रता से राजा जनक को कहा, हे राजन, यह धन प्राप्त कर मेरा मोह नष्ट हुआ है। यह धन
ब्रह्म का है और ब्रह्म के उपयोग में लाया जाए, यह मेरी विनम्र विनती है। इस प्रकार राजा जनक की सभा के द्वारा सभी ज्ञानियों को एक महान पाठ और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति हुई। दोस्तों, सचमुच सनातन राष्ट्र भारत की सनातन परंपरा में गार्गी जैसी महान विदुषी नारियों का होना हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। परम ऋषियों की सभा में इतने उत्कृष्ट विषय पर आयोजित शास्त्रार्थ में ब्रह्म ज्ञानी याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों से प्रश्न पूछने का साहस करने वाली गार्गी आज भी नारी के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रही है। उन जैसे दिव्य गुणों से भूषित नारी ही भारत की सनातन परंपरा की रक्षक हो सकती है। हम चाहते हैं कि गार्गी की शास्त्रार्थ परंपरा को आगे बढ़ाने वाली नारी का निर्माण करना हमारे देश के कर्णधारों का उद्देश्य होना चाहिए। नारी भी अपने आप को इसी शिव संकल्प के प्रति समर्पित करें और यह दिखाएं कि गार्गी की परंपरा को चलाने और अपनाने का साहस उनके भीतर है। जब नारी इस प्रकार के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेगी, तभी कहा जा सकेगा कि आज की नारी भी वास्तव में सशक्त महिला है। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के जीवन चरित्र में अभी तक हमने सुना कि कैसे पूज्य श्री भाई जी को भगवान नाम से चमत्कारी लाभ हुए। आइए अब आगे सुनते हैं